हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं संपूर्ण जानकारी से हम ज्वालामुखी यह चैप्टर आज खत्म करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे इससे ही रिलेटेड इसके ऊपर महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद होता है या दरार होता है जिससे होकर ये पृथ्वी का पिघला हुआ जो पदार्थ होता है, जैसे कि लावा हो गया, राख हो गया, भाप हो गया तथा अन्य गैसें हो गई, तो यह बाहर निकलती है ज्वालामुखी से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जल वाष्प गैस निकलती है। जो ज्वालामुखी क्रिया होती है तो उसमें सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? जल वाष्प गैस निकलती है। तो ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा ज्वालामुखी से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया और नाइट्रोजन हो गया, तो इन जैसी अन्य गैसें इससे बाहर निकलती है ज्वालामुखी से। अगर आपको पूछा जाए कि ज्वालामुखी में है ना जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है, तो जल वाष्प की मात्रा होती है लगभग 60 से 90% तक जल वाष्प की मात्रा होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे हम देख लेते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। इसके प्रकार होते हैं 3, जैसे कि सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। तो इनको हम डिटेल में समझते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी को कहते हैं एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी में समय समय पर विस्फोट तथा उद्भेदन होता है। तो इसमें क्या होता है? समय समय पर विस्फोट तथा उद्भेदन होता है सक्रिय ज्वालामुखी में। और फ्रेंड्स, लावा, धुआं तथा अन्य पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं इस सक्रिय ज्वालामुखी से तथा शंकु का निर्माण भी होता रहता है। तो इस सक्रिय ज्वालामुखी में जैसे कि इसमें बताया गया है कि लावा, धुआं तथा अन्य पदार्थ बाहर निकलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी से और शंकु का भी निर्माण होता रहता है सक्रिय ज्वालामुखी में। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं आगे। इटली का एटना ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी का बेहतरीन उदाहरण है। तो आप देख सकते हैं जो कि 2500 वर्षों से सक्रिय है इटली की एटना ज्वालामुखी। तो ये आपको याद रखना है। सक्रिय ज्वालामुखी मतलब क्या होता है? मतलब वो ज्वालामुखी एक्टिव रहती है, उससे तरल पदार्थ बाहर निकलते हैं, तो उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे हम देख लेते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी से धुआं ही निकलता है। ठीक है, तो इसे प्रसुप्त ज्वालामुखी को डॉर्मेंट वोल्केनो कहते हैं। ऐसा ज्वालामुखी जो वर्षों से सक्रिय नहीं हुआ है। तो ये ज्वालामुखी है ना, ये वर्षों से सक्रिय नहीं होता है, लेकिन यह कभी कभी सक्रिय हो सकता है। तो ये जो ज्वालामुखी होती है ये वर्षों से सक्रिय नहीं होती, लेकिन कभी कभी सक्रिय हो जाती है, तो इसलिए इसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे देख लेते हैं शांत ज्वालामुखी के बारे में। शांत जो ज्वालामुखी होती है उसे कहते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहते हैं। तो शांत ज्वालामुखी मतलब उससे कोई तरल पदार्थ बाहर नहीं निकलते हैं, मतलब एक ही जगह पर स्थिर है, वो ज्वालामुखी मतलब शांत ज्वालामुखी। तो चलिए देख लेते हैं ऐसी ज्वालामुखी जो कई वर्षों से सक्रिय नहीं हुई और जिनकी भविष्य में भी सक्रिय होने की संभावना नहीं है। जैसे कि मैंने बताया है कि ये ज्वालामुखी मतलब शांत रहती है, तो इसे शांत नाम दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम आगे देख लेते हैं भारत की ज्वालामुखी। तो हमारे भारत देश में 2 ज्वालामुखी है। इनके ऊपर बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं भारत के 2 ज्वालामुखी कौन सी है। तो फ्रेंड्स, पहली ज्वालामुखी है बैरन ज्वालामुखी। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य में अंडमान के पूर्व में अवस्थित है ये बैरन ज्वालामुखी। तो ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो हमने पढ़ा है सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। तो ये सक्रिय ज्वालामुखी हमने सबसे पहले पढ़ी है, जो कि ये बैरन द्वीप में स्थित है, जो दक्षिण में स्थित राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर की दूरी पर है ये बैरन ज्वालामुखी। यह द्वीप अंडमान सागर में सक्रिय भूकंपीय टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है ये ज्वालामुखी। तो ये इसका अप्रोक्सीमेटली लोकेशन है। आगे देख लेते हैं। बैरन द्वीप एक खस्ता चट्टानी द्वीप है। तो ये जो बैरन द्वीप है ना, ये खस्ता चट्टानी द्वीप है। तो ये भी आपको याद रखना है। जिसका व्यास कितना है? लगभग 3 किलोमीटर का व्यास है इसका। और पिछली बार यह ज्वालामुखी वर्ष 1991 में फटा था। तो ये जो ज्वालामुखी है बैरन ज्वालामुखी, तो ये वर्ष 1991 में फटा था पिछली बार। फिर उसके बाद 1994-95 में इस ज्वालामुखी के क्रेटर से धुआं और लावा निकलता रहता है। तो इसमें क्या हो गया फ्रेंड्स, ये जो ज्वालामुखी है ये पिछली बार कब फटी गई थी? 1991 में फटी गई थी। और फ्रेंड्स, 1994-95 से इस ज्वालामुखी से क्रेटर अक्सर धुआं निकलता रहता है। मतलब हमने सेकंड वाला पढ़ा है प्रसुप्त ज्वालामुखी, तो उससे क्या होता है? प्रसुप्त ज्वालामुखी से धुआं निकलता रहता है। तो ये वैसी ज्वालामुखी हो गई है 1994-95 से, और लास्ट टाइम में 1991 में फटी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सेकंड वाली ज्वालामुखी देख लेते हैं हमारे भारत देश की। दूसरी ज्वालामुखी है नारकोंडम ज्वालामुखी। तो ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है, पर हम में से बहुत लोगों को ये ज्वालामुखी याद नहीं है। यह द्वीप सैकड़ों वर्षों से शांत है। तो ये जो ज्वालामुखी है तो ये शांत ज्वालामुखी है, हमने पढ़ा था। ठीक है, शांत ज्वालामुखी के बारे में। यह द्वीप सैकड़ों वर्षों से शांत है,
अर्थात नारकोंडम द्वीप में कोई ज्वालामुखी सक्रियता नहीं होती है। तो ये ज्वालामुखी सक्रियता नहीं होती है, मतलब ये शांत रूप की ज्वालामुखी है, इसलिए इस ज्वालामुखी को सुसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है, मतलब शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। हालांकि इसमें पड़ोस में स्थित जो बैरन द्वीप है तो एक जागरूक ज्वालामुखी है उसमें, जैसे कि हमने पढ़ा है बैरन ज्वालामुखी इसके पड़ोस में ही स्थित है, वो जागरूक ज्वालामुखी है। ठीक है, जो अंडमान निकोबार का हिस्सा है, नारकोंडम द्वीप उत्तरी अंडमान के पास स्थित है। तो ये जो नारकोंडम द्वीप है ना, ये उत्तरी अंडमान के पास स्थित है, जिसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, सैडल पीक, यह सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में, तो इसे आप जरूर याद रखिए। जैसे कि हम देख लेते हैं ज्वालामुखी से निकलने वाले तरल पदार्थ, जैसे कि क्रेटर हो गया। तो फ्रेंड्स क्रेटर किसे कहा जाता है, ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस वाली इमेज में आप देख सकते हैं ये जो ज्वालामुखी है इसका जो कप है ये आप देख सकते हैं, जहाँ से ये धुआं निकल रहा इसे क्रेटर कहा जाता है, मतलब जिससे निकलती है ना, मतलब एक कप के आकार की होती है तो इसे क्रेटर कहते हैं। और फ्रेंड्स मेग्मा और लावा और सिंडर अभी हम देख लेते हैं मेग्मा किसे कहते हैं। तो दोस्तों मेग्मा क्या होता है और लावा क्या होता है, इसके बीच में मैं आपको एक डिफरेंस बताऊंगा। जैसे कि ये ज्वालामुखी है, इसके नीचे जो पदार्थ बनता है ज्वालामुखी के नीचे तो इसे मेग्मा कहते हैं। तो आप इस वाली इमेज में देख सकते हैं, तो इसे कहते हैं फ्रेंड्स मेग्मा। ठीक है, और ये ऊपर जाके सीधा लावा में कन्वर्ट होता है, तो इसलिए इसे लावा कहा जाता है। ऊपर जाकर ये लावा बनता है, जब ये नीचे बनता है तो इसे मेग्मा कहते हैं। तो इसका ये डिफरेंस है। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। फ्रेंड्स सिंडर किसे कहते हैं, बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, तो उसे सिंडर कहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो उड़ रहा है धुआं, तो ये जब ठंडा हो जाता है तो उसके जो टुकड़े पड़ जाते हैं तो उसे सिंडर कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो छोटे टुकड़े पड़ रहे हैं तो इसे सिंडर कहते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ लेते। तो चलिए फ्रेंड्स इससे ही रिलेटेड एमसीक्यू देख लेते हैं, जो भी हमारा पॉइंट कवर नहीं हो गया होगा तो इस एमसीक्यू में हम कवर कर लेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है। तो इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तंजानिया इस देश में स्थित है मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है। क्वेश्चन का सही आंसर है जापान का यह फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एयरबस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। तो ये एयरबस नाम की ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है एयरबस नाम की ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ओलंपस मॉन्स ज्वालामुखी किस ग्रह में स्थित है। ओलंपस मॉन्स नाम की ज्वालामुखी ऑप्शन ए मंगल ग्रह पर स्थित है ओलंपस मॉन्स नाम की ज्वालामुखी। ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह का और पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी की ऊंचाई 21.9 किलोमीटर से अधिक है और इस ज्वालामुखी को मार्स ऑर्बिटर लेजर अल्टीमीटर द्वारा मापा गया था और इस ज्वालामुखी की ऊंचाई समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 2.5 गुना अधिक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ज्वालामुखी में कौन कौन सी गैसें मौजूदा होती हैं। इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी प्रकार की गैसें रहती है, मतलब नाइट्रोजन भी रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान उत्सर्जित गैस के 99% अनुजल वाष्प H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होते हैं और शेष 1% में हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड और अन्य छोटी गैस मौजूद होती है ज्वालामुखी में। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं ज्वालामुखी से निकले तरल पदार्थ या लावा को क्या कहते हैं। इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेग्मा कहते हैं ज्वालामुखी से निकले तरल पदार्थों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो इस वाली क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, इस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी उपस्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सी है। तो विश्व में सबसे ऊंचाई में शांत ज्वालामुखी कौन सी है, क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी एकांकागुआ ज्वालामुखी। यह ज्वालामुखी विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। तो डिटेल के साथ जान लेते हैं विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी एकांकुआ ज्वालामुखी है। एकांकुआ एंडीज पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। यह अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। एकांकागुआ ज्वालामुखी की ऊंचाई कितनी है, 6961 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पहले अश्रु उत्पत्ति कब होती है। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्वालामुखी के विस्फोट के समय पर पहले अश्रु की उत्पत्ति होती है। पहले के आंसू ठोस लावा बूंदों के छोटे टुकड़े होते हैं जो तब बनते हैं जब पिघले हुए पदार्थ के कण ज्वालामुखी पारदर्शी आंसू जैसी बूंदों के आकार के हो जाते हैं। पहले के आंसू जेट काले रंग के होते हैं। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विश्व का सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है। इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रशांत महासागर का अग्नि वाले क्षेत्र। तो ये विश्व का सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं प्रशांत महासागर का अग्नि वाले क्षेत्र विश्व का सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। रिंग ऑफ फायर वह क्षेत्र है जो प्रशांत महासागर में इंडोनेशिया से शुरू होकर
उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप तक जाता है। ये जो दिख रहा आपको, तो इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं, तो इसे अग्निवलय भी कहते हैं और रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। तो ये प्रशांत महासागर में इंडोनेशिया से शुरू होकर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में पाई जाती है? क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया देश में पाई जाती है सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी। इंडोनेशिया में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या 58 है, तो ये आपको याद रखना है। और दूसरे स्थान पर जापान है, जापान में कुल सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या है 44 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोपोकट्टेपेटल ज्वालामुखी यह विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। आइए एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ जान लेते हैं, यह ज्वालामुखी कितना ऊंचा है? 5452 मीटर ऊंचा है और अत्यधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक ज्वालामुखी है ये। यह ज्वालामुखी मैक्सिको सिटी से दक्षिण पूर्व में करीब 70 किलोमीटर दूर है। ऐसा अनुमान है कि एक ज्वालामुखी के विस्फोट से करीब 2.5 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकृति का सुरक्षा दीवार किसे कहते हैं? इस वाली क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्वालामुखी को कहते हैं। तो ज्वालामुखी को क्यों प्रकृति का सुरक्षा दीवार कहते हैं? क्योंकि समय समय पर उस दबाव को छोड़ते हैं, इसलिए ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा दीवार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी डैश डैश में पाए जाते हैं। इस वाली क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर में। पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक ऐसी ज्वालामुखी जिसके फिर से फटने की उम्मीद नहीं है, तो उसे डैश डैश कहा जाता है। इस वाली क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगर फ्रेंड्स आपको ऐसे वीडियो चाहिए चैनल पे, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो।